तो लगातार एक बात कही जाती है कि हमारे देश का जितना जवान जरूरी है उतना किसान भी ज़रूरी है। और जिस तरीके से जवानों के लिए ड्रोन को हम बना रहे हैं उसी तरीके से किसानों के लिए भी ड्रोन को बनाया जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर ड्रोन्स को। उसी के बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पीछे आप तस्वीर तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर ड्रोन रखा है और ये कैसे काम करेगा ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिएगा, तस्वीर में आपको बेहद खूबसूरत ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जब आधुनिकता की चीज़ों को हम ला रहे हैं देश के अंदर तो किसानों को सीधा सीधा ये फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करता है और किसान इस तरीके से इससे फ़ायदा लेता है ताकि उसे मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे पारस जी से कि आखिर किस तरीके से ये काम करता है और किसानों को कितना फ़ायदा इससे होता है। पारस जी, इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, हम हर बार कहते हैं कि हमारे देश का जवान जितना ज़रूरी है उतना किसान ज़रूरी है। और किसानों के लिए जब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो उस ज़माने में ऐसी चीज़ें बनाई हैं तो कैसे उनको सहायता मिलती है? जी। सो ये जो है ये एग्रीकल्चरल ड्रोन है। ये ड्रोन किसी भी एक किसान की उस समस्या को दूर करता है जिससे कि उसको जान का खतरा होता है। मोस्टली पहले पूरे हमारे जितने भी खेत हैं उसमें स्प्रेइंग एक नॉर्मल किसान अपने बैकपैक पे लेके जाता था। वो केमिकल्स बड़े हानिकारक होते हैं किसी भी इंसान को जो है उसको ब्रीथ करने के लिए, तो उससे जितना इंसान दूर रहे वो ज़्यादा अच्छा है। उस मशीनों को यूज़ करके उस जो है उस चीज़ को काफ़ी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो एक ड्रोन उस चैलेंज को जो है पूरा करता है। ये ड्रोन ऑटोमेटिकली और बहुत फास्ट तरीके से स्प्रेइंग करके जॉब करता है। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये ड्रोन 30 लीटर केमिकल को लेके स्प्रेइंग के लिए या फर्टिलाइज़र को लेके यूरिया, नैनो यूरिया को लेके स्प्रे कर सकता है। सिर्फ प्लेन फील्ड्स के अलावा ये ड्रोन एक जो है कैश क्रॉप्स को भी टारगेट कर सकता है। ये हमारी यूएसपी है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ड्रोन्स आर ओनली मेंट फॉर प्लेन फील्ड्स या फिर फूड क्रॉप्स, लेकिन ये जो ड्रोन है ये कैश क्रॉप्स, सिट्रस, बनाना, ट्रीज़ पे भी स्प्रे कर सकता है और उसकी 100% एफिकेसी निकाल सकता है, ताकि वो सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि नीचे से भी एक पत्ते के नीचे से भी जो है सेंट्रीफ्यूगल मिस्ट नोजल जो है टेक्नोलॉजी है का इस्तेमाल किया गया है। तो वो टेक्नोलॉजी किसी भी लीफ को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 100% कवर करती है। ठीक है, तो इसकी डिमांड अब के समय में कितनी है? क्योंकि 21वीं सदी हम देख रहे हैं कि पहले चीज़ें अलग थीं और उन चीज़ों से कितनी मेहनत किसानों को होती थी, लेकिन अब क्या ज़्यादा डिमांड इसकी है? जी, जिस तरह से ट्रैक्टर्स ने आके एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर रेवोल्यूशन किया, उसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक एडिशनल प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री के लिए, जो कि उसी तेज़ स्पीड से एक किसी भी एग्रीकल्चरल फार्मर की लाइफ को आसान बनाएगा। तो किसानों के हालात जिस तरीके से रहे हैं पिछले दिनों, हमने देखे हैं कि कैसे उन्हें मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर कीटनाशक दवाइयों को डालना है तो लंबे लंबे दूरी तक उन्हें यात्रा करनी पड़ती है और ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कई मील तक चलते हैं। लेकिन ये ड्रोन ऐसा है जिसे एग्रीकल्चर ड्रोन कहा जाता है, जो किसानों की समस्या को पूरी तरीके से हल कर देगा। मील चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कीटनाशक दवाई को आपको छिड़कना है तो इसमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं और कीटनाशक दवाई आप आराम से खेतों में छिड़क सकते हैं। और इसका जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो वाकई हम ये कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो दूसरे देशों से आती थी, लेकिन अब अपने देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका नतीजा ये ड्रोन है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अगर ऐसे ही ड्रोन बनता रहा, हमारे किसानों के लिए उनकी सहायता करता रहा, तो आगे आने वाले समय में वाकई देश अव्वल होगा दुनिया के उन देशों से जो अभी हमें अपनी टेक्नोलॉजी देने से कतराते हैं। और कल के दिन ऐसा भी समय आएगा जब भारत की टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में कमाल करके दिखाएगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।